है। हम और मुख्य सचिव साहब यहाँ आए हैं। बातचीत अभी की गई है। जहाँ से जो बताया गया है वहाँ पर जो खाली बोतल हैं वो सीज हो गई हैं, उनका एफएसएल एग्जामिनेशन हो रहा है और एक्साइज डिपार्टमेंट की एक और लैब है डबली श्योर होने के लिए, उस लैब का भी आदमी को बुला के उसको चेक करवाएंगे। इसके पीछे जो भी कोई बात होगी, क्या चीज़ है क्या नहीं है, उस पर अभी कुछ नहीं कह पाएंगे। अपनी पहले और जरा तसल्ली करके तब आपको पता। सीसीटीवी लगा है वहाँ पे? जो बोतल है वो कहीं भी पहुँचाया जा रहा है। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इसका भी कोई आंसर नहीं है वहाँ पे। जो मैंने पता किया है उसके बिल्कुल उस जगह पर सीसीटीवी नहीं है और उसके आसपास कितना दूरी पर है वो हम लोग देख के तब कुछ कह पाएंगे। चलो सर बता तो दिया डीजीपी साहब ने, अब हमसे क्या पूछा? क्या ने आप लोगों को बुलाया? हाँ बुलाया तभी तो आए हैं। क्या इसकी जांच करने के लिए कैसे बोतल यहाँ पर आई है, इसी के लिए बुलाया गया है। सर ये बड़ी चूक मानते हैं सर? हैं? बड़ी चूक मानते हैं कि विधानसभा परिषद के अंदर अगर शराब की बोतलें आती हैं तो ये बड़ी चूक है सुरक्षा को लेकर? बड़ी चूक है सुरक्षा को लेके सर, क्योंकि गेट पे चेकिंग होता है, वहाँ हमेशा पुलिस के फोर्स खड़े रहते हैं। चूक की बात कैसे आप कह रहे हैं? चूक तो शब्द शायद इसके लिए माकूल नहीं है, क्योंकि शराब की बोतल कोई जीवित पदार्थ है नहीं जिसको कि चलते फिरते नहीं रोका गया टोका गया है ना। और जब हाउस सेशन में नहीं रहता है या जब विधानसभा दिन के लिए ख़त्म कर दी जाती है शाम को, तो उस वक़्त अब थोड़ा बहुत तो मूवमेंट इधर उधर होता ही है, इस परिसर से के थ्रू मूवमेंट होता ही है। तो जब विधानसभा यहाँ पर नहीं चलती रहती है उस वक़्त की सुरक्षा की इंटेंसिटी जो है वो, और जब विधानसभा चलती रहती है, इन दोनों की इंटेंसिटी में तो बहुत फ़र्क है। तो अब हो सकता है जिस आदमी ने जैसे भी किया होगा, जिस भी मकसद से किया होगा, इन सब चीज़ों को शायद देख करके भांप करके तब किया होगा, क्योंकि अब अभी कहना शायद उतना माकूल नहीं होगा, लेकिन किसी मकसद से ही किया गया है ये, ठीक है ना, जैसा अभी समझ में आ रहा है। क्योंकि ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, विधानसभा के परिसर में मिल जाए ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं, तो हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। तो सरकार को बदनाम करने की ये साजिश का अब मकसद क्या है ये उस पर कहीं बोतल पर लिखा हुआ तो नहीं आया, किसी ने बताया तो नहीं है मुझे, अब इसका आप अनुमान लगाइए। देखिए यही वो जगह है जहां पर खाली शराब की बोतलें बरामद हुई थी, जिसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े तेवर दिखाते हुए विधानसभा में ही निर्देश दिए थे। और देखिए इस वक्त पटना एसएसपी उपेंद्र शर्मा, पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह मौके पर पहुंचे हैं। खुद डीजीपी एसके सिंघल यहां पहुंचे और जायजा लिया। उन्होंने देखा यहाँ पर कि किस तरह की कैसे यहाँ पर शराब की बोतलें बरामद की गई थी, और इसको लेकर के तमाम जो आला अधिकारी थे वो यहाँ पहुँचे। मौके पर उन्होंने देखा कि आखिर शराब की बोतलें कैसे इधर पहुंची हैं। आपको हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि बिहार के देखिए डीजीपी एसके सिंघल यहाँ मौजूद हैं और वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से आखिर यहाँ पर खाली शराब की बोतलें बरामद हुई है। देखिए डीजीपी को आप देख सकते हैं, त्रिपुरारी सरन मुख्य सचिव जो हैं वो यहाँ मौजूद है। तो आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़े तेवर अपनाए, जिसको लेकर के इस वक्त पटना के डीएम पटना के एसएसपी उपेंद्र शर्मा हाँ नहीं जा रहा हम ये करवा How could I be hypothetical, my dear? Let me see the thing. Then only I could. लेकिन सर लगता है क्या देख रहे हैं आप? सुरक्षा में कुछ चूक हुई है डीजीपी साहब, अभी चूक हुई है। अरे अब थोड़ा सा विधानसभा के परिसर में लंबा चौड़ा जवाब दिया, ये कैसे सवाल खड़े करता है? अच्छा, आपको लग रहा है कुछ साजिश की बू आ रही है इस तरह से? भाई इसका तो जवाब दिया ना हमने, इतना देखिए तो बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को आप देख सकते हैं और खुद वो पहुंचे थे यहाँ पर जायजा लेने के लिए कि आखिर किस तरह से यहाँ पर खाली शराब की बोतलें बरामद हुई। लेकिन शराबबंदी है तो शराबबंदी में इस तरह से शराब बोतल मिलना विधान परिसर में, आपको नहीं लगता विधान परिषद में ये बड़ा सवाल है? क्या इस पे किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी?
शराब आना, शराब की बोतलें मिलना, ये साजिश है। साजिश है कि नहीं है इसका तो जवाब नहीं दे पाएंगे ना। जब हमको आप इंक्वायरी करने चाहिए तो आप लोग तो 1 मिनट भी कहीं खड़े ही नहीं होने दे रहे। हम आपको इंक्वायरी करने तो देखिए कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि खाली शराब की बोतलें बरामद की गई। विधानसभा के परिसर में आज दोपहर में ही खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने देखा था और सीधे तौर पर सदन में जाकर के बातें कही थी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कड़ा ऐतराज़ जताया था। और आज देखिए अभी मुख्यमंत्री ने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल को तलब किया, साथ ही साथ त्रिपुरारी सरन यहाँ मौजूद हुए और देखिए पटना एसएसपी, पटना के डीएम और बिहार के डीजीपी एसके सिंघल वो यहाँ मौजूद हैं और जायज़ा लिया जा रहा है कि आखिर किस तरह से जो है यहाँ पर तमाम लोग